भाइयों नमस्कार। आज से आपके सामने मलिक गोत्र के बारे में कुछ जानकारी। जैसे कि आप जानते हो, गठवाड़ा बोल रहे हैं मलिक गोत्र को। तो इसमें जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ आए, ये वो सारी चीज़ जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो इतिहासकार राम स्वरूप जून, BS दहिया, देशराज ठाकुर और भी कई हैं, उनके जो लेख हैं उनके लेखों से जानकारी निकाली है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमारा जो आहुलाना गांव है गुहाना के पास और छिछराना गांव है, यहाँ एक सेंटर के रूप में इनको माना गया है। तो इतिहास के उसमें जब जाएंगे हम, तो मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है कि सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया जो था इनका सेंटर था। सिकंदर के साथ भी इन्हें लड़ाई लड़ी, जिसमें मलिक था, कात था, योत, मलिहा, मदरक। मदरक जो है गोत आया करता, मदरक मतलब लल्ला, सरोहा, सिरोही, गठवाड़ा, मलिक, ये सारे जो हैं इसमें मदरक की शाखा थे। मलिक तो बाद में लिखा गया है, पहले गठवाड़ा ही बोला करते। तो गजनी जो मुल्तान और सतलुज नदी के पास है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में गजनी में इनका जो है अपना बसासत थी। तो इसमें लक्ष्मणा रानी करके जो कृष्ण के वंश में थी, उनके पुत्र हुआ। तो वहाँ से इनकी जो गजनी बसासत हुई, गजनी के आसपास जो है गठवाड़ा जो है गोत्र था। वहाँ पे इनका जो चीज़ें हैं कि लल ऋषि भी हुए हैं। लल ऋषि का जो लल गठवाड़ा भी बोल रहे हैं। तो इनका जो इतिहास है, जैसे वहाँ से गजनी से आकर पहले पंजाब में आए, पंजाब से आकर फिर ये दीपालपुर हांसी के पास जो है, दीपालपुर इनका जो राजधानी रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक गेले में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी ना करके उसको राज्य दे दिया था दिल्ली का, और उन्होंने जो है इनका दीपालपुर जो राज था उसको जीत लिया था। और उसके बाद ये रोहतक और मुजफ्फरनगर साइड में आगे थे, रोहतक में भी और मुजफ्फरनगर में भी। 35 गांव उस टाइम रोहतक में माने जे हैं। बच्चा राम इनका लीडर होया है, जो बिग खाफ का 160 गाँव का 10 गांव इनके जींद में है, जो बैरागी हैं, कुछ उसमें थे। महाभारत टाइम में भीष्म पर्व में चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है, मलिक जो है वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया में थे उस टाइम, उसमें भी इनकी बात आवे है। दलीप सिंह अहलावत इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने कहा कि गठवाड़े जो हैं बौद्ध थे। लल ऋषि जो है इनका नेता था, जिन्होंने संगठित किया इनको। लल ऋषि जो इनमें लल गठवाड़ा हो जे है, ऋषिक तुषार मलिक हो जे हैं, लल हो जे हैं। तो जो ऋषिक है ये महाभारत टाइम में भी तुषारगिरी पर्वत है, उसके ऊपर इनका राज्य हुआ करता, जो बाद में हिंदू कुश बोल रहे हैं हम। अर्जुन ने जो है ऋषिक तुषार मलिक जो राज्य था तुषारगिरी पे, वो अर्जुन ने जीत लिया था। और इनका विवरण आव है युधिष्ठिर के टाइम भी। जो गठवाड़ा खाप है, इन्होंने जो युधिष्ठिर को भेंट दिए थे हथियार, वो भी विवरण आव है। 100 से 175 ईस्वी पूर्व में चीनी इतिहासकार जो है इन्होंने बताया कि सियालकोट, मथुरा, अयोध्या, पटना, इस साइड में भी इनका राज्य रहा है। ये इतिहासकार बताए हैं 100 से 175 ईस्वी के पूर्व। ऊण जाति चीन की दीवार जब बनाई, तो ऊण जाति ने चीनियों के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया, और ऊण जाति से बचने के लिए चीन की दीवार बनाई थी, जो आज चीन की दीवार बोल रहे हैं। तो ऋषिक तुषार पर आक्रमण जो किया, तो चीनी राजाओं ने इनसे हुनों से बचने के लिए ऋषिक तुषार का सहायता लिया और हुनों को हराया। और हुन जो थे, हुन जाति, उनको मंगोलिया भगा दिया था। तो उसमें जो है तुषार जो मैंने बताया, तुषार मतलब ऋषिक तुषार जो गठवाड़ा के गोत्र थे, वो गजनी और सियालकोट के आसपास काफ़ी समृद्ध थे। हरिराम भाट जो है मुजफ्फरनगर के, वो लिखे हैं ये चंद्रवंशी ऋषिक तुषार के वंशज हैं। लल ऋषि हुए, वो कनिष्क राजा के कुलगुरु थे, बौद्ध धर्म था। लल ऋषि जो संगठित वाला साधु बोलिया करते, उसने ऑर्गेनाइजर, गुड ऑर्गेनाइजर। जो गढ़ गजनी नगरी है, वहाँ लल राज्य हुआ है। अफगानिस्तान गठवाड़ा वंश शक्तिशाली था। सोमवाल गठवाड़ भी इसमें हैं, ललवाल गठवाड़ भी हैं। इसमें 45 गांव जो हैं सोमवाल गठवाड़ के हैं, लल गठवाड़ के 72 गांव हैं। गजनी पे मुसलमानों का अधिकार, जो गजनी पे मुसलमानों का अधिकार होया जब ये
लोग जो हैं लल गठवाड़े मुसलमान बन गए थे उनमें, और कुछ लोग जो हैं गजनी से चल के सरगोदा और बठिंडा से होते हुए बाद में ये हांसी जो राज्य बनाया इन्होंने, दीपालपुर जो है वहाँ राजधानी बनी। उसके बाद तुषार जाट जो थे कुछ मुसलमान बन गए और ये इंद्रप्रस्थ की तरफ जो आए, तो इसमें इतिहास में दिखाया बिजवासन इन्होंने आकर के बसासत ली। फिर हांसी जो थी, हांसी में मैंने बताया दीपालपुर, वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने इसको गठवाड़ा खाप को हरा दिया, वहाँ से निकाल दिया। तो दीपालपुर तक आके फिर ये रोहतक और मुजफ्फरनगर साइड में चल पड़े। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जो राज्य दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो दीपालपुर से निकल के ये लोग जो इनका जाटवान एक नाम बताया है, जो मुसलमानों के साथ लड़े, ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 3 दिन 3 रात का युद्ध हुआ और उसमें जो है ये जाटवान मारा गया। जाटवान का लड़का था हुल्लेराम के उस पर फिर इन्होंने हांसी छोड़ दिया और हांसी छोड़ के ये गुहाना के पास आहुलाना गांव है और छिछड़ाना गांव है। आहुलाना को हलाना बोलन थे, तो हुल्लेराम के नाम पे इन्होंने आहुलाना बसाया गया। और दूसरा गांव जो छिछड़ाना है, छिछड़ाना बड़ा भाई मानना है, आहुलाना उसका छोटा भाई मानना है। तो आहुलाना जो है ये सरोका पंचायत का गढ़ भी है। तो 42 गांव रोहतक में हैं, सोनीपत में हैं, 52 गांव मुजफ्फरनगर में हैं, 12 जींद में हैं, 7 हिसार में, 6 मेरठ में। सोनीपत में जैसे अउलाना, छिछड़ाना, मदीना, खानपुर, गामड़ी, जसराना, बैसवाड़, पिनाना। करनाल में 20 गांव से, सिंह पाथरी, जो अपना उबरा खेड़ी। उसके बाद जो है भगत फूल सिंह हुआ मारा गांव में, जो आर्य समाजी बन गए थे ये गठवाड़े। तो उसमें जो है 1920 में 23 मार्च 1920 में गुरुकुल भैंसवाड़ बना, जो भगत फूल सिंह ने बनाया। तो ये गुरुकुल प्रथा शुरू हुई। 1936 में खानपुर का गुरुकुल बना, जो भगत फूल सिंह के उसमें बनाया था। आउलाना जो है पंचायत खाप का जो है गठवाड़ा खाप का गढ़ है। दिल्ली के बादशाह जो है मंदहार राजपूतों को हराने के लिए इन गठवाड़ों की सहायता ली और मंदहार राजपूतों को हरा के इनको मलिक की उपाधि दी। इब्राहिम लोदी की भी इन्होंने मदद की। इब्राहिम लोदी को भी राजपूतों को हराना था, तो उनके जो है गठवाड़ा खाप की सहायता ली। दूसरा फिर जो दंत कथा एक आव है, जो इतिहासकार लिखे हैं, कलानौर में राजपूत रांगड़ नवाब होया करते। तो उसमें जो है एक कोड़ा पूजना की प्रथा थी, कोड़ा पूजा करते वो। तो उसमें क्या होया करता, जो पुत्री ब्याही जाए थी, पुत्रवधू जो उस गांव में आसपास डिगल गांव में, जैसे मैंने बताया एक डिगल गांव में बिच्छाराम की पुत्री थी समाकोर, उसकी बेटी जो है जो डबरपुर दिल्ली से आई थी, वो डिगल ब्याही थी। तो वो कोड़ा पूजन खातर उसको कलानौर के राजपूत रांगड़ नवाब के पास जाना पड़ा करता। तो उसको उसने अपोज किया। फिर वहाँ से जो गठवाड़ा खाप ने उसके ऊपर आक्रमण किया, नवाब को हम हराया। फिर ये जो बहुजोलरी है, बहुजोलरी में भी ईसाई प्रथा थी, जो कोड़ा पूजन वाली, वो भी बंद करी। फिर जाखड़ों की सहायता करी गठवाड़ा ने, और कोड़ा पूजन की जहाँ जहाँ प्रथा थी वो सारी प्रथाएं इन्होंने ख़त्म की। और मलिक जो है, मैंने बताया कि दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी, और अपना कई जगह इनके अपने अच्छे कामों की वजह से ये जो किए हैं। बाकी जाट जो गोत्र थे उन्होंने इनको चौधरी मान लिया, और उसकी वजह से इनको मलिक गोत्र का उपाधि दी गई। मलिक उपाधि है कई जगह, जैसे अपना इन दादा बोलना है, दादा की उपाधि दी जाए है, पगड़ी पहनाई जाए है, और उसके मरने के बाद उसके बड़े बेटे को प्राइज है, और सरव खाप पंचायत उसके अंडर में चलना है। सरव खाप के जो फैसले हैं उनके फैसले जो हैं सॉलिड हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है कुछ जानकारी मैंने निकाली थी। तो आगे देखता हूँ मैं, और कोई जानकारी मिलेगी तो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।